ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एक बार फिर से इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा धन्यवाद प्रणाम है। हम लोग श्रीमद् भागवतम का कैंटो 1 का पाठ कर रहे हैं। कैंटो 1 में हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। प्रथम 3 चैप्टर में हमने पढ़ा समझा जो नैमिषारण्य के जो मुनि हैं, शौनक मुनि के गाइडेंस में, उनके लीडरशिप में आते हैं, वहां पर यज्ञ करते हैं। और उसके बाद जब सुत गोस्वामी आते हैं तो उनसे 6 प्रश्न पूछते हैं। उसका हमने पूरे डिटेल में वर्णन किया, समझा। उसके बाद में चौथे चैप्टर में जब आते हैं, पुनः शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से 3 और प्रश्न करते हैं। पहला कि श्रीमद् भागवतम का क्या इतिहास है, कैसे ये श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। फिर उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछते हैं और उसके बाद में परीक्षित महाराज के बारे में पूछते हैं, जो भगवान के भी बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं। उनका जो जन्म है, उनके कर्म है और उनका जो उन्होंने शरीर त्यागा और जो उनकी मृत्यु है, बहुत ही आश्चर्य है। तो उस प्रश्न में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। व्यास देव जी का बारे में हमने पढ़ा कि जिन्होंने सारे वेदों की जो रचना की थी, पुराणों, वेदों, उपनिषद, महाभारत, उनकी रचनाओं के बाद में उनको आत्मसंतुष्टि न थी, बहुत विचलित थे। उसी समय नारद मुनि जी उनके पास में आते हैं और उनके असंतोष का कारण उन्हें बताते हैं। और वहां से लेकर नारद मुनि जी ने बहुत ही डिटेल में भगवान के शुद्ध भक्ति योग के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया, स्वयं का उदाहरण देकर करके कि कैसे पिछले कल्प में, ब्रह्मा के पिछले कल्प में वो एक दासी पुत्र थे और किस प्रकार शुद्ध भक्तों का संकर कर करके, उनका झूठन खा करके, उनका उच्छिष्ट खा करके, उनसे भगवान के बारे में सुन करके उनकी चेतना में परिवर्तन आया और वे महान भगवान के भक्त बन गए। और वो पुराना शरीर छोड़ करके जब उन्होंने नया दूसरा ब्रह्मा के दूसरे दिन में उन्होंने जो दिव्य शरीर प्राप्त किया, वहां तक भी उन्होंने हम लोगों ने डिटेल में वर्णन किया था। और लास्ट में वहां पर बताते हैं
नारद मुनि जी की, कि जब मैंने 5 तत्वों से बना हुआ ये भौतिक शरीर को छोड़ा, उसके बाद में मैं दिव्य शरीर प्राप्त किया और मैं पूरे भौतिक लोक और आध्यात्मिक लोक में जा कर करके भगवान के हरि नाम का कीर्तन और प्रचार करता हूँ। तो यहाँ पर हमको मालूम पड़ता है कि जिसका दिव्य शरीर होता है वही आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। भौतिक शरीर को लेकर करके हम आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते हैं। ये मैं बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब भी इवन जब देवता लोग को जब भी विपत्ति आती है तो वो भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान अपना दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि बिना दर्शन भगवान को हम देख सकते हैं कैसे? जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे तो वो क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान उनको सुनते हैं और भगवान उनको आदेश देते हैं उनको क्या करना है। वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते इवन देवता, क्योंकि शुद्ध भक्त वही जा सकते हैं और उनका शरीर दिव्य होता है। और हमने बहुत डिटेल में समझा था कि दिव्य शरीर और भौतिक शरीर का मतलब क्या होता है। जो दिव्य शरीर होता है वो 3 गुणों से युक्त होता है। क्या होता है? वो पहला शाश्वत होता है, भौतिक 3 गुणों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है और हमेशा वो सकाम कर्म से मुक्त रहते हैं। अर्थात इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अगर हमारे में ये 3 गुण प्राप्त कर लिए तो हमारा शरीर भौतिक न कह करके आध्यात्मिक कहलाएगा। जैसा कि ध्रुव महाराज थे और प्रहलाद महाराज, ऐसे बहुत महान के भक्त हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी है कि हमको भगवान की दिव्य भक्ति कर करके इसी जीवन में, इसी भौतिक जगत में रहते हुए हम अपने भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए। तो दुर्वासा मुनि का भी क्या बॉडी भौतिक था प्रभु, भौतिक था, लेकिन वो फिर भी वो घूमता रहता था। वो प्रभु आध्यात्मिक गोलोक धाम में नहीं जाते हैं प्रभु, वो नहीं जा सकते। इवन जो अम्बरीश महाराज के प्रति उन्होंने जब अपराध किया था तो वो दौड़कर जाते हैं, भगवान उनको दर्शन नहीं देते हैं, वो खाली प्रार्थना करते हैं और भगवान उनको आदेश देते हैं। ओके। हाँ तो ये बहुत ध्यान से रखें। इवन बहुत माने भक्त का कितना पावरफुल होता है हम सोच नहीं सकते। ये जो आज हमने भक्ति योग के बारे में पढ़ा पहले ही कैंटो में, और इसी का पुनरावर्तन माने रिपीटेशन होगा। जितना भक्ति योग क्या है, ये जो आज हमने नारद मुनि जी के मुखार बिंद से व्यासदेव के माध्यम से समझ लिया, इसको हम बार बार अगर रिपीट करते हैं, ये जो हमने 3 चैप्टर जो स्पेशली पढ़े हैं 4, 5, 6, तो पूरा हमको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज भक्ति, भक्ति योग किसको। तो इसी प्रकार नारद जी भगवान की कृष्ण की बताते हैं अगला कि जब मैंने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर करके पूरे मैं ब्रह्मांड में विचरण करता रहता हूं, तो वो बोलते हैं कि इस प्रकार जब मैं जैसे जैसे भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का कीर्तन करते हुए विचरण करता रहता हूं तो मुझे भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो मैं भगवान का दर्शन कर सकता हूं, क्योंकि भगवान ने कहा था, जब भगवान नारद जी की आंख से ओझल हो गए थे, उन्होंने क्या कहा था कि तेरी जो भक्ति है हे नारद, वो अभी क्या है, तू भाव स्टेज पे तो पहुंच गया है, लेकिन तेरी क्या है वो अभी परिपक्व नहीं है। अर्थात तू अभी 5 वर्ष का ही बालक है और जैसे जैसे मेरी भक्ति करता चला जाएगा तो तेरी भक्ति पूरी परिपक्व हो जाएगी। वैसे तो जब भाव स्टेज में पहुंच गए तो वो तो शुद्ध भक्त है, लेकिन यहाँ पर हमें नारद मुनि के माध्यम से भगवान कहते हैं कि हमें जितना हम भगवान की भक्ति करते चले जाएंगे उतना ही हमारी चेतना और दिव्य होती चली जाएगी, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण और बढ़ता चला। इसका कोई एंड नहीं है। क्यों एंड नहीं है? कि भगवान को स्वयं नहीं मालूम है कि वो कितने महान है, कृष्ण कितने महान है, उनके गुण दिव्य गुण कितने महान है, स्वयं कृष्ण को नहीं मालूम। और जितना हम लोग करते जाएंगे भगवान की भक्ति, उनके नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन, उतना ही हमारी चेतना में परिवर्तन होगा। और जितना हम भगवान का नाम भजन करते रहेंगे शुद्ध भक्त रह के, हर पल
हर पन्नों में, जैसे हम भागवतम पढ़ रहे हैं, हर पल हर क्षण हमको भगवान की उपस्थिति अनुभव हो जाएगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद में नारद जी कहते हैं कि जब हम लोग इन विषय वस्तु के संपर्क में रहते हैं, उनके प्रति आसक्त रहते हैं, तब तक हम लोग चिंताग्रस्त रहते हैं। जैसे ही कोई भी भौतिक चीज के प्रति, इवन हम कोई भौतिक चीज को भौतिक कार्य के लिए, पुण्य कार्य के लिए भी करते रहते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, हम लोग चिंताग्रस्त रहेंगे। एकमात्र अगर भगवान के रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहेंगे, तो वो जो भगवान की लीलाओं का जो श्रवण, वो एक नौका का कार्य करती है। नौका का कार्य करती है। ये मतलब हुआ कि ये भव सागर रूपी जो सागर है, भव दुखों का जो सागर है, उसके अंदर में अगर हरिनाम रूप कीर्तन की नौका पर अगर हम बैठ जाते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसके प्रति आसक्ति कर लेते हैं, तो हम सारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अलग से हमें कोई प्रश्न। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत बढ़िया बात बताते हैं, हमको स्पेशली कुछ करना नहीं है। जो हम विषय वस्तु की जो बात कर रहे हैं, उन विषय वस्तु के मतलब ये होगा, वो जो विषय वस्तु है उसको हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज न करके भगवान की तुष्टि के लिए यूज करते हैं, तो वही वस्तु भौतिक वस्तु क्या है, आध्यात्मिक हो जाती है। अलग से कुछ, अर्थात हमको युक्त बैरागी बनना है। देखिए, इसको फिर से याद कर लीजिए, नोट करिए। अगर कोई भी भौतिक चीज को हम अपनी आसक्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज न कर करके भगवान की तुष्टि के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग युक्त बैरागी कहलाते हैं। भोगी नहीं, बैरागी हो जाते हैं तुरंत। और दूसरी तरफ हमने पढ़ा था फल्गु बैरागी, जो नाटक करता है कि नहीं ये भौतिक चीजें हैं, मैं इसको यूज नहीं करूंगा, अगर इसके प्रति आसक्ति हो जाएगी तो मैं फिर भवबंधन में पड़ जाऊंगा। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, भागवतम ने कहा है, इस तरह की जिसकी चेतना होती है वो फल्गु बैरागी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में प्रभुपाद जी, नारद जी एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं सूत गोस्वामी के माध्यम से, कि योग पद्धति के द्वारा हम इंद्रियों को बस में कर सकते हैं, काम क्रोध लोभ की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की संतुष्टि नहीं कर सकते। अर्थात हम धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों से ऊपर जा सकते हैं। मोक्ष में क्या होता है, मुक्ति में क्या होता है कि हम तीनों गुणों से छुटकारा पाकर, भौतिक जगत से छुटकारा पाकर के आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, लेकिन आत्मा की तृप्ति नहीं होती। आत्मा का जो वास्तविक भोजन है उससे हम, तो आत्मा का वास्तविक भोजन कब मिलता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति करके ही हमें दिव्य आनंद मिल जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी हमको यहाँ पर बताते हैं कि ये जो ज्ञान की विधि है, जो भौतिक जगत से छुटकारा पा करके भगवान का चिंतन करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, फिर जाकर के बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कष्ट होता है, इसको करने के बाद हमको इस भौतिक जगत से मुक्ति मिलती है, और भी हम लोग ब्रह्म ज्योति तक ही जाते हैं। लेकिन जो भगवान की जो भक्ति है, ये इतनी व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये ज्ञान वाली जो विधि है उसमें न तो हमको आत्मा का प्रेम, दिव्य प्रेम में मिलता है, नंबर 1। दूसरा, इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए हमको कितने कष्ट करने पड़ते हैं, इसलिए ये न तो व्यवहारिक है और न प्रभावशाली है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्ति के प्रति अपनी आसक्ति पैदा करनी चाहिए, शुद्ध भक्तों के संग में रहकर। उसके बाद में अंत में नारद मुनि जी यहाँ पर बताते हैं कि हे व्यासदेव, जो हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था कि हे व्यासदेव, तुमने मेरे पुराने जन्म के बारे में बताना चाहा, मैंने तुमको डिटेल में बता दिया है, और किस प्रकार जो हमें कर्म करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भागवतम लिखने के लिए क्या करना है, वो मैंने डिटेल में बता दिया है कि तुम्हें भगवान की दिव्य भक्ति के बारे में तुम्हें अपने इस शास्त्र में लिखना है। और अंत में संक्षेप में नारद जी बताते हैं कि किस प्रकार पहला शुद्ध भक्तों की संग से मेरे हृदय में भक्ति का बीज उत्पन्न हुआ। पहला शुद्ध भक्तों की संगति से, और फिर उन सब शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से भगवान के लीलाओं का श्रवण कर मेरा ये जो बीज है धीरे धीरे
बढ़ता चला गया। और धीरे 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 जैसे जैसे मैं भगवान के बारे में सुनता गया, श्रवण करता गया, इस संसार से मेरे को विरक्ति हो गई, संसार के इन जो भौतिक चीजों से विरक्ति हो गई, और मुझे भगवान की दिव्य अनुभूति, दिव्य प्रेम की प्राप्ति हुई। यहाँ पर ये पूरा बता कर करके नारद जी वहां से चले जाते हैं। और अंतिम जो श्लोक है वहां पर सुत गोस्वामी जी एक बहुत डीप बात कहते हैं, लास्ट श्लोक के अंदर में कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर में कोई भी सुखी नहीं है, और जिसे हम सुख कहते हैं वास्तव में वह माया है। ये माया है, मृग मरीचिका है, माया है। भगवान की माया इतनी प्रबल है, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जो मल खाने वाला सूकर भी होता है वो अपने को बहुत सुखी अनुभव करता है। उसी प्रकार अगर हम सोचते हैं कि जितना भौतिक डेवलपमेंट कर करके अगर हम सोचते हैं कि हम अपने को बहुत सुखी बना सकते हैं, ये हमारा भ्रम है। हमें क्या वास्तविक सुख क्या है, वो भगवान की भक्ति है। इस प्रकार सुत गोस्वामी ये अंत में निर्देश करके हमको बताते हैं कि अगर वास्तव में हम प्रसन्न होना चाहते हैं, इस मनुष्य योनि को वास्तव में हम छुटकारा पाना चाहते हैं, मनुष्य ये तीन भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये मनुष्य योनि जो भगवान ने दी है बहुत दुर्लभ है। और इसी मनुष्य योनि के अंदर में हम भगवान की भक्ति कर करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, और कोई दूसरा साधन नहीं है, भक्ति योग के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं। तो ये हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 6। उसके बाद में जब अब हम आगे पढ़ेंगे कि नारद जी के अब चले जाने के बाद में व्यास देव जी ने क्या किया। ठीक है, तो हम लोग आगे चैप्टर 7 से शुरू करते हैं। ओम नमो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, सिर्फ मनुष्य योनि है जिसके अंदर आदमी अपने कार्यों को करके या भक्ति करके वो लोग धाम जा सकता है, सिर्फ मनुष्य योनि? माता जी इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। अच्छा। मनुष्य योनि और मनुष्य योनि से ऊपर में भी बहुत उच्च लोक में भी है उनको, वो तो भगवान के हमसे एक्चुअली क्या वो बहुत भगवान वो उनको भगवान ने स्पेशल पावर दे रखा है, जबकि देवताओं को भगवान ने बहुत स्पेशल पावर और बहुत सारा भौतिक सुख दे रखा है। उनके भौतिक सुख के बारे में, उनके पास में अष्ट सिद्धियों के कंपैरिजन में, उनके भौतिक सुख के कंपैरिजन में जो मनुष्य योनि जो इस पृथ्वी पर रहते हैं वो नगण्य है। लेकिन यहाँ पर अंतिम श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, ये जो भौतिक सुख है ये हमारे पास में जो क्या बोलते हैं अष्ट सिद्धियां हैं, ये हमें भौतिक जगत में और ज्यादा डुबाती है, भगवान से और दूर करती है। क्योंकि जितना भौतिक ऐश्वर्य होगा उतना हम उसमें भोग में लिप्त हो जाएंगे और भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। और ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक में जो है ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा है जिसमें हमको भौतिक कष्ट आते रहते हैं। तो भौतिक जो कष्ट आते रहते हैं वो एक भक्त के लिए वो वास्तव में कष्ट नहीं है, वो एक वरदान है। जितना हम भौतिक कष्ट हम आएंगे हम भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, फिर जब कष्ट आते हो तो आदमी बहुत कुछ सीखता भी है ना, सीखता भी है। इसीलिए यहाँ पर माने उसका पूरा डीप मीनिंग ये बताया गया कि इसीलिए मनुष्य योनि में ही रह करके हम भगवान में जो कि देवता भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना
ब्रजबधू वर्गेण्या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 7 श्लोक नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। सोनकवाच निर्गते नारदे सुत भगवान वादरायण श्रुतवान तद अभिप्रेतम ततः किम अकरोत विभु। ऋषि शौनक ने पूछा सुत गोस्वामी से कि हे सुत, जब महान तथा दिव्य शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया। ठीक है, तात्पर्य थोड़ा पढ़ते हैं। इस अध्याय में सिर्फ भागवतम के वर्णन किए जाने का संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज प्रचित अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बच गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अवस्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण से भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यासदेव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पर चूंकि नारद जी से ने पूरा दिव्य ज्ञान प्रदान किया व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने समझ लिया। और हमारा जो पहला प्रश्न था, जो सनक मुनियों का चौथे अध्याय में आउट ऑफ 3 क्वेश्चन जो पहला प्रश्न था कि श्रीमद् भागवतम की रचना कैसी, इसका पूरा डिटेल में वर्णन करने के बाद में अब परीक्षित महाराज के बारे में बताएंगे। वो यहाँ पर संक्षेप में थोड़ा सा यहाँ प्रभुपाद जी ने हमको बताया है। उसके पहले व्यासदेव जी ने क्या किया नारद जी के जाने के बाद में, वो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे। सुतवाच ब्रह्म नद्यान सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषि नाम सत्रवर्धन। श्री सुत ने कहा, वेदों से घनिष्ठता संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्या प्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को वर्णित करने वाला है। तो थोड़ा सा तात्पर्य में यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं। श्री व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक संस्कृति प्रगति सर्वोपरि होती है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति समान रूप से रहती है, चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, एक ही जीवन लक्ष्य परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित है। हरि बोल। तो कितनी बढ़िया बात की गई है कि जो वर्ण और आश्रम, वर्ण तो समझ गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। हम किसी भी वर्ण या किसी आश्रम में लक्ष्य एक ही है, भगवान की भक्ति, हमें वैष्णव बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर किसी भी आश्रम में हम रह करके हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि केवल हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्योंकि ये कलयुग है, इस कलयुग के अंदर में सन्यास वर्जित है उन लोगों, क्योंकि लोग पाखंडी ज्यादा हो गए हैं और उसका लोग दुरुपयोग करके भोली वाली जनता को मिसगाइड कर सकते हैं। लेकिन हम किसी भी आश्रम में रह करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ठीक है। तस्मिन् सवे आश्रमे व्यासवदरी संड मंडिते आशीन अपो उप स्पृश्य प्रणीदयो मन स्वयं। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश अनुसार व्यासदेव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। तो यहाँ व्यासदेव जी ने क्या किया नारद मुनि के जाने के बाद में, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या है, आसन लगाकर ध्यान करने बैठ गए। भक्ति योगेन मनसी
सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तत अपाश्रयम। बहुत इस प्रकार उन्होंने भौतिकता का स्पर्श किए बिना, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस प्रकार उन्होंने भौतिकता का स्पर्श किए बिना भक्ति योग से बंध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर की वशवर्तिनी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो उन्होंने ध्यान लगाया और उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम, एब्सोल्यूट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वशवर्तिनी का और बहिरंगा शक्ति के साथ उन दो चीज का दर्शन किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का और भगवान की बहिरंगा शक्ति। तात्पर्य थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। भक्ति योग द्वारा ही परम सत्य का सम्यक दर्शन किया जा सकता है, इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्ति योग द्वारा ही पूर्ण भगवान की सही से अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे सम्यक ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। श्री नारद ने व्यासदेव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाए। श्री व्यासदेव को ब्रह्म नहीं दिखाई क्योंकि वह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, वासुदेव सर्वमिति। उसके बाद में 20 से हम पढ़ते हैं कि कितना बढ़िया बात लिखा है जस्ट मिडिल में। भगवान पूर्ण पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती है, जिनमें से अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्तियां विशेषता महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार रहती है जिस प्रकार चांद के संग चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति भगवान के पूर्ण वश में होती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि नारद जी ने व्यास देव जी ने अपने ध्यान में क्या देखा, उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखा और बहिरंगा शक्ति को देखा। तो आगे पढ़ने से हमको समझ में आ जाएगा कि बहिरंगा शक्ति को तो जब भगवान ने कहा था तुम खाली भक्ति योग का प्रचार करो, भक्ति के बारे में लिखो, तो उन्होंने बहिरंगा शक्ति को क्यों देखा, ये हमको ध्यान में रखना है। लास्ट में खाली पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने लिखा है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। भगवत गीता में कहा गया कि निराकार ब्रह्म तेज की भी भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और पूर्ण भगवान, देखिए ये भगवान बार बार लिखा, भगवान पूर्ण पुरुष है, भगवान पूर्ण पुरुष है। ही इज लाइक ए मून, चंद्रमा। जैसे कि चंद्रमा के अंदर में, चंद्रमा के जो अर्ध चंद्रमा भी देखते हैं अलग अलग दाग वाला, तो अर्ध चंद्रमा जो कुछ भी है वो पूर्ण चंद्रमा के अंदर में आ जाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, उनके अंदर में सब कुछ आ जाता है। भगवान की सारी शक्ति आ जाती है, भगवान के सारे अवतार सब कुछ आ जाते हैं। और ये जो ब्रह्म ज्योति भी है वो भी क्या है, भगवान के शरीर से निकली हुई ये ब्रह्म ज्योति है, जिससे पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित होता है। तो जो कुछ भी है वो भगवान ही है, सब कुछ भगवान से संबंधित है, इसीलिए हम कहते हैं भगवान पूर्ण पुरुष है। ठीक है। यया समोहित जीव आत्मानं त्रिगुण आत्मकम पर अपि मनुते अनर्थम तत्कृतम च अभिपद्यते। इस बहिरंग शक्ति से जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते भी अपने को भौतिक पदार्थ मानता है और भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। हरि बोल। तो यहाँ पर उन्होंने बहिरंगा शक्ति को इसलिए देख कर कि ये बहिरंगा शक्ति है क्या, इस बहिरंगा शक्ति के चलते ही जो जीवात्मा है, फिर जीवात्मा के बारे में, जो जीवात्मा है, जो भगवान का अंश है, वो क्यों अपने को भौतिक पदार्थ मानता है और यहाँ पर तीन गुणों के प्रभाव से इन भौतिक कष्टों को भोगता है। तो यहाँ पर व्यास देव जी ने भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, बहिरंगा शक्ति और जीव, तीन चीजों को देखा, क्योंकि उनको समझ, जब तक कोई हम लोग
वास्तव में जीव कष्ट क्यों पा रहा है। तो जब तक हमको ये मालूम नहीं पड़ेगा हमारा रोग का कारण क्या है, तब तक उसके मेडिसिन हम कैसे मिल सकती है हमको। तो यहाँ पर व्यास देव जी ने देखा कि ये जो बहिरंगा शक्ति है, भगवान जीव हम भगवान के अंश है, वो भी सच्चिदानंद है, तो वो कष्ट क्यों पा रहा है। पहले उसको उन्होंने ध्यान में देखा, समझा, और उसके कष्ट का निवारण क्या है, वो भगवान और भगवान की भक्ति। यही तीनों चीजें हमारी पूरे भागवतम के अंदर में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, और ये जीव और भगवान की ये बहिरंगा शक्ति, कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है हम बद्ध जीवों को किस प्रकार प्रताड़ित कर रही है, और शुद्ध भक्ति के द्वारा कैसे हम भक्त बन कर करके भगवान की शुद्ध भक्ति कर कर करके अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा तात्पर्य में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट के मूल कारण के साथ उसके उपचार और अभिष्ट चरम सिद्धि का भी संकेत दिया गया है कि मूल कष्ट का कारण, जीवों के कष्ट का मूल कारण बहिरंगा शक्ति, ये 3 गुण है, और उसका उपचार अभिष्ट चरम सिद्धि का भी संकेत किया गया। संकेत क्या है, भगवान की भक्ति, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और नारद जी ने व्यासदेव को बार बार और रिपीटेडली बताया। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है। नॉर्मली जीवात्मा क्या है, इस भौतिक जगत से परे है, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, उसका स्थान है आध्यात्मिक जगत। किंतु अब वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना दिया गया है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत क्लियर कर दिया। अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है, अतः इस अपवित्र संगति से विशुद्ध आध्यात्मिक प्राणी प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट पाता है। ठीक है, और बाकी इससे फिर लास्ट में माने इस पन्ने के लास्ट में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे, भगवान भ्रामिका शक्ति के कार्य में कोई दखल नहीं देते। इस भौतिक शक्ति मन बनेगा, क्योंकि उससे वे कार्य बद्ध जी को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। स्नेहशील पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उनकी संतान को प्रताड़ित करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी का फोन पीछे से बज रहा है, म्यूट कर दीजिए ना। हाँ माता जी, सॉरी, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तात्पर्य। भगवान भ्रामिका शक्ति के कार्य में कोई दखल नहीं देते, क्योंकि उनके ये कार्य बद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। स्नेहशील पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उनकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने के लिए निष्ठुर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देते हैं। बहुत पावरफुल बात लिखा है कि कभी कभी भगवान नहीं चाहते हैं कि मेरा जीव तकलीफ पाए, लेकिन उसको सुधारने के लिए, जिसके प्रति वो लालायित है, उसको सुधारने के लिए एक बार बोलते हैं, ठीक है तू जाके एक बार देख ले। उनको मालूम है भौतिक जगत दुखालय है, भगवान की जो, तो भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, और अपने जीव को जो कि अभी उद्दंड हो गया है, उसको एक बार वहां डाल करके उसको बता देना चाहते हैं कि ये भौतिक जगत दुखालय है। हे आत्मा, ये भौतिक जगत वास्तव में हमारा वास्तविक घर नहीं है, तुम्हारा वास्तविक घर गोलोक धाम है, मेरा आश्रय है, ये बताना चाहते हैं। तो भगवान जानबूझ के, प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि ये अब चाहते नहीं हो, तो उसको सुधारने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। लेकिन साथ ही सर्व स्नेहशील सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को भ्रामिका शक्ति माया के चंगुल से छुटकारा दिलाने को उत्सुक रहता है। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की 4 दीवारों के भीतर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उससे सुधरने के लिए कहता है, और उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने राज्य से भ्रामिका शक्ति के राज्य में अवतरित होकर भगवत गीता के रूप में राहत देते हैं, जहां पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं। व्यक्तिगत रूप से, इसको अंडरलाइन कर देंगे, व्यक्तिगत रूप से भगवान यहाँ पर सुझाव देते हैं भगवत गीता के उपदेश के माध्यम से कि यद्यपि भ्रामिका शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है,
तो भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति विधि की परिपूर्ति संगति के प्रभाव से हो जाती है। अतः भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति की है, वे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हो। बद्ध जीव को भगवान के विषय में सुनने में स्वाद मिलने लगता है और इस प्रकार समन करने से ही वह भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक उठ जाता है। शरणागति विधि से सारी बात पूरी हो जाती है। यहाँ पे वासुदेव के अवतार रूप में भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा बद्ध जीव का दोनों प्रकार से उद्धार होता है। एक तो भगवान की भजंगा की शक्ति के द्वारा दंडित होकर तथा दूसरी ओर भगवान द्वारा अंततः और बाह्य गुरु बन करके। भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा से गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। हरि बोल। कितना सुंदर यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि भगवान का वास्तविक इस भौतिक जगत को बनाने का कारण क्या है, कि हम बद्ध जीव को इस भौतिक जगत से ये बताने के लिए ये दुखालय है। और इस भौतिक जगत को बनाते भी हैं तो भगवान पूरी व्यवस्था करके भेजते हैं कि किस प्रकार जीव को, हम बद्ध जीव को ये रियलाइज हो जाए कि ये भौतिक जगत दुखालय है। और उसके लिए भगवान क्या है, चैत्य माने परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान होकर करके हमें गाइड करते हैं। और बाह्य गुरु के रूप में गुरु, साधु और शास्त्र के माध्यम से हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सुंदर और पूरा ये तात्पर्य हम लोग पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतः विद्वान चक्रे शाश्वत संहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु जन समूह इसे नहीं जानता। इसलिए विद्वान व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संग्रह किया जिसका संबंध परम सत्य से है। हरि बोल। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश भी सम्मिलित रहते हैं। ये पूरा समझ में आ गया बहुत ही कि जब पूर्ण भगवान को देखता है, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरा पे आते हैं, जब भी हम भगवान श्री कृष्ण, उसके अंदर में भगवान के जितने भी अंश हैं सारे उनके संग में रहते, उसके अंदर में ही रहते हैं। सब कुछ उनके अंदर में ही रहता है। ठीक है ना। तो उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों, अंतरंगा, तटस्थ तथा बहिरंगा शक्तियों को भी देखा। तो भगवान के सारे अवतार, स्वांश, जितने जो कुछ भी है और जितनी भी उनकी शक्ति है, उसको ब्रह्मा जी ने, व्यासदेव जी ने अपने ध्यान में उनको देखा। उन्होंने उनके पूर्व अंश तथा उनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, जो हमने अभी डिस्कस किया। और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहित बद्ध जीव के अवांछित कष्टों को देखा, जो कि हमने पिछले 2 श्लोक में बार बार कहा कि ब्रह्मा जी ने स्पेशली क्या देखा, क्योंकि वो क्या है, उनको नारद जी ने उनको शिक्षा दी थी। और भगवान ने भी, जब उन्होंने भगवान का भी ध्यान दिया तो भगवान ने भी उनको बताया कि स्पेशली तू देख, तू ये भागवतम जो लिखने जा रहा है, ये व्यासदेव देख, ये जो भगवान की मेरी जो बहिरंगा शक्ति है और ये मेरे जीव जो अंश है, इस बहिरंगा शक्ति के चलते कष्ट पा रहे हैं। अर्थात इनके रोग का कारण बद्ध जीव का क्या है, ये तुमको लिखना है। और इस रोग का निवारण क्या है, उसके बारे में तुमको लिखना है। रोग क्या है, ये बहिरंगा शक्ति जिसके माया के चक्कर में हम पड़े हैं। और इस रोग का उपचार क्या है, मेरी शुद्ध भक्ति। ठीक है ना। अंत में उन्होंने बद्धजू के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण का कीर्तन से आरंभ होता है। सुप्त ईश्वर प्रेम का पुनः लाभ केवल श्रवण तथा कीर्तन पर अवलंबित नहीं होता, अपितु केवल पूर्ण रूप से भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्णतः प्रसन्न होते हैं तो वे उसे दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान कर सकते हैं।
लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संतुष्ट विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक अनुवृत्ति इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान तो परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्त पर आश्रित होता है। तो श्रवण का कितना बढ़िया यहाँ पर बताया, श्रवण तथा कीर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके द्वारा हम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंस शोक मोह भय अपा। हरि बोल। कितना सुंदर बात यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना फूट निकलती है, जिससे शोक मोह तथा भय की अग्नि प्रशमित होती है, अर्थात वो पूरा खत्म हो जाता है। शोक मोह और भय, ये भौतिक जगत में हम किसी भी अवस्था में रहे, चाहे हम भौतिक सुख रहे चाहे भौतिक दुख रहे, किसी भी हम अवस्था में रहे, ये तीन चीजें हमेशा बनी रहती है। क्या? शोक मोह और भय। इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। शोक का मतलब क्या? लेमेंटेशन, जो चीज हमारे पास में थी, जो कि ये भौतिक चीजें क्या है? टेम्परेरी, हमने पढ़ा, बार बार पढ़ा है। वो आज है, कल नहीं रह सकती है, और कल नहीं है तो आज मिल सकती है। तो शोक, जो चीज हमारे पास है वो चली जाती है तो हमको क्या होता है? शोक होता है। मोह, वर्तमान में हमारे पास जो भी भौतिक चीजें हैं, यश है, धन है, सुख है, जिसको सो कॉल्ड सुख बोलते हैं, भौतिक सुख है, उसको देख देख के हमको मोह होता है, वो भी दुख। और भय, भय क्या है? भविष्य में आज मेरे पास जो अभी है, जिसको मैं सुख के साधन कह रहा हूं, वो कहीं मेरे हाथ से नहीं चले जाए, कोई छीन नहीं ले, उसका हमें भय बना रहता है। तो ये तीनों चीजें इस भौतिक जगत में रहती है, लेकिन जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है वो शोक मोह और भय से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, वो इस भौतिक जगत की कोई भी चीज है उसके प्रति उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, और भक्ति करते करते भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। जब हमारी कोई आसक्ति ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? हमको क्या है हमारे पास में? वो भगवान का है, और जो है हमें उसको क्या करना है? भगवान के लिए यूज करना है। तो जब सारी चीज भगवान की है, भगवान से संबंधित है, भगवान के लिए यूज करना है, तो उस चीजों के आने जाने से हमें फर्क नहीं। वो दुख उसको केवल एक ही चीज का होता है। वो वास्तविक दुख क्या है? अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है, भगवान की भक्ति करने में अगर उसको कोई विविधा आती है, वही उसका वास्तविक दुख होता है। बाकी इस भौतिक चीजों के आना जाना वो वास्तविक दुख नहीं होता है, अर्थात वो शोक मोह और भय से मुक्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर बातें हैं ये श्लोक, जो 4 इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा, बहुत सुंदर बात लिखा है। भक्ति का परम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। भगवद गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है, और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष कहा जाता है। अतएव भगवान तथा जीवा का प्रेम पुरुष तथा स्त्री से प्रेम जैसा, अतएव ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। अर्थात पुरुष केवल एक भगवान ही है, हम प्रकृति, हम जीव, और हम सब क्या है? भगवान क्या है? हम लोग स्त्री है, प्रकृति। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में समन करने से आरंभ होती है। ये प्लीज सब लोग बार बार यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभु, भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से आरंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, अतः उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अर्थात
जब भी हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि भगवान हमारे सामने विराजमान है, क्योंकि भगवान के बारे में सुनना और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण द्वारा अविलंबित संपर्क होना, माने बिना कोई रुकावट का। और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि ऊपर समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा ही, माने बहिरंगा शक्ति के द्वारा ही एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न कर लेता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण ही, माया के कारण ही, तीन गुणों के प्रभाव के कारण ही जटिलता और भौतिक देह का भ्रामक बंधन वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाए। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न प्रकारों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह भ्रम उनके वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है, जिससे मनुष्य के प्रेममय संबंध बट जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कल्पना राजनीतिकों द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनीतिक मनुष्य राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुत्व के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उनमें मोह तथा भय बना रहता है। अतः राजनीतिकों के शांति सम्मेलनों में समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो सिर्फ भागवत में वर्णित भगवान की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। हरि बोल। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल में लिखा और लास्ट में प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। इसे कहने का निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक शोक मोह भय का अतिक्रमण करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने श्रीमद् भागवतम का पाठ विदित भाव से स्वाभाविक वास्तविक रूप से सुना है, उसके लिए यह व्यवहारिक परीक्षा है। हरि, बहुत सुंदर यहाँ पर 4 श्लोकों में बताया है, क्योंकि व्यास देव जी ने जो भगवान का ध्यान करके जो कि वो भागवतम कथा लिखने जा रहे हैं, पहले लिखने के पहले उन्होंने भगवान का ध्यान करके क्या रियलाइजेशन किया। इन 4 श्लोकों में बहुत डिटेल्स में लिखा है कि क्या है बहिरंगा शक्ति, जीव और भगवान की भक्ति, ये 3 चीजों को, कि बहिरंगा शक्ति है जो जीव को कष्ट दे रही है और उस कष्ट का निवारण, उस रोग का निवारण भगवान की एकमात्र शुद्ध भक्ति है। नेक्स्ट, ससंहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य च आत्मजं शुकम अध्यापयामाश निवृत्ति निरतम मुनि। श्रीमद् भागवत का संग्रह कर लेने तथा उसे संबोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो आत्म साक्षात्कार में पहले से निरत थे। हरि बोल। तो अब जो भागवतम व्यासदेव जी ने श्री नारद मुनि से की कृपा से और भगवान का ध्यान करके भगवान के जो इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करके उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम की रचना की, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसको उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो आत्म साक्षात्कार में पहले से ही निरत थे। बहुत ध्यान से, जो आत्म साक्षात्कार में पहले से निरत थे। श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि वह मूलतः परमहंस अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के, लेकिन यह सांसारिक व्यक्तियों के हृदय में गहरे पेट पर प्रभाव डालता है। सारे सांसारिक पुरुष इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी वैदिक साहित्य को अपने भवरोगों की दवा पाते। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवतम पढ़ाई। सुखदेव गोस्वामी जी शुरू से ही मुक्त पुरुष थे, फिर भी उनको भागवतम पढ़ाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग नोट करके रखेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। हरि बोल। माता जी आप म्यूट है। हेलो। हाँ माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी सुन पा रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी तो जन्म लेते ही चले गए थे, तो उनको ज्ञान कब दिए? जब वो माता जी उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वो सब लोग ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे ही उनका जन्म हुआ था वो चल पड़े थे, तो व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे जाते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं और उसके बाद में उनको मनाते हैं और तब उनको उन्होंने भागवतम का उपदेश दिया था। ठीक है ना, शुरू में चलते हुए निकल पड़े थे और उन्होंने उनको भागवतम सुनाई थी। और ये ध्यान से सुनेंगे, ये भी मैंने पढ़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुखदेव गोस्वामी मुक्त पुरुष थे जैसे उनका जन्म, लेकिन मुक्त पुरुष होना एक और चीज होता है और भगवान का भक्त बनना एक चीज होता है। जब उन्होंने भागवत, जब संगीता माता जी ने प्रश्न किया तो यहीं पर जवाब हम लोग कर लेते हैं। जो वो मुक्त पुरुष थे, मुक्त का मतलब क्या होता है कि जो तीनों गुणों से ऊपर होता है, भौतिक चीजों के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं होती है, ये वन चीज हो गया। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, मुक्ति और विमुक्ति, भगवान की भक्ति। तो जब उन्होंने भगवान व्यास देव अपने पिता से भागवतम सुना, तब उनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हुई। मुक्ति तो थी, मुक्त तो पुरुष थे ही, लेकिन अर्थात देखिए मुक्त पुरुष क्या होता है, वो निराकार ब्रह्म भी तो मुक्त पुरुष होता है। तो आप ये कह सकते कि अगर जब तक उन्होंने भागवत नहीं सुनी थी तो हम क्या कह सकते हैं, वो निराकारी थे, अर्थात उन्होंने निराकार ब्रह्म को ही तो भगवान मान सकते, दैट इज द अल्टीमेट। लेकिन जब भागवतम उन्होंने सुनी तब वो भगवान के महान शुद्ध भक्त बन गए और तब जाके उन्होंने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम मुक्त पुरुष की बात करते हैं और भगवान का भक्त की बात करते हैं तो दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे। भगवान की भक्ति में मुक्ति जुड़ी हुई है, लेकिन मुक्ति पुरुष में जरूरी नहीं है कि भगवान की भक्ति हो, अर्थात भगवान की भक्ति में सब कुछ जुड़ा हुआ है, ब्रह्म परमात्मा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ठीक है ना, एकदम कंसेप्ट सबको क्लियर है। ये प्रभु जी हरे हाँ कृष्णा। हाँ प्रभु माता जी जी। सुखदेव गोस्वामी तो गर्भ में भी बहुत सालों तक थे ना। हाँ 13 पढ़ा मैं जहाँ तक, कितना बहुत सालों तक। यस हाँ हाँ माता जी, प्रभु जी 12 साल। 12 साल, हाँ 12 साल भी गर्भ में भी थे। हाँ इसमें आएगा माता जी, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, हरे हरे कृष्णा। एक ही श्लोक। शौनक वाचः शैवे निवृत्ति निरत सर्वत उपेक्षक मुनि कस्य वा बृहतम एताम आत्म आराम संभयसत। श्री शौनक मुनि ने सुध गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे, तो इस तरह वे अपने आप से प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे विशाल साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। कितनी बढ़िया बात है, फिर से सुनेंगे। श्री शौनक ने सुत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे, तो इस तरह वे अपने आप से प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे विशाल साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। तो सबको जवाब मिल गया कि वो पहले से ही निवृत्त मुक्त थे, अपने में प्रसन्न थे, आत्माराम। अर्थात देखिए आत्माराम या ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांजती, ब्रह्मभूत अवस्था में भी आनंद आता है। क्या आनंद क्या है कि मैं भौतिक कष्ट से दूर हो गया हूं, अब मुझे आनंद। लेकिन वास्तविक आनंद क्या है, भगवान की भक्ति। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी ने कई बार बताया है कि भगवान की जो भक्ति रूपी जो भक्ति सिंधु है, उसके सामने मुक्ति ब्रह्मानंद भी क्या है, एक बिंदु के समान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम तात्पर्य पढ़ सकते हैं। सामान्य लोगों के जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साधना पर निर्भर स्थित होने में। जो लोग इंद्र भोगों में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कार्य कल्याण कार्य में स्थिर है, वे कर्मी कहलाते हैं। कर्मी कौन कहलाते हैं, जो भौतिक कार्य में रहते हैं। और मुक्ति पुरुष को कहलाते हैं जो निवृत्ति मार्ग में रहते हैं, जिनको कोई भौतिक जगह, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग माने भौतिक धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति आसक्ति, और निवृत्ति मार्ग उनसे मुक्ति। ठीक है, ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मी से कोई एक कर्मी आत्म साधना के द्वारा आत्माराम बन जा पाता। आत्मा का अर्थ है स्वत
तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति परम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति के साथ बदल सकता है। अतः कर्मियों द्वारा भोगे गए आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अनमनस्क रहता है, माने उससे न्यूट्रल रहता है, पूरा दूर रहता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर चुकी थी, तो भी उन्होंने इस बृहद भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका क्रिया है कि श्रीमद् भागवत उन आत्मारामों के लिए भी स्नानोत्तर अध्ययन का विषय जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो, जिन्होंने सारा वैदिक अध्ययन का भी अध्ययन कर लिया हो। अब यहाँ भागवतम के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में बताएंगे क्या कि जो मुक्त पुरुष भी है। हरे कृष्णा। तो ये सॉरी 8 बज गया है, तो यहाँ पर हम लोग यही समाप्त करते हैं। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा कि व्यास देव जी नारद जी के मुनि के चले जाने के बाद में वो ध्यान करते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्रेरणा प्राप्त करने के बाद में वो भागवतम की रचना करते हैं, और भागवतम की रचना करने के बाद में वो अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाते हैं। सुखदेव गोस्वामी शुरू से ही वो मुक्त पुरुष थे, लेकिन भागवतम पढ़ कर करके उनको भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में दिव्य आनंद आया, और उसको वो भगवान के शुद्ध मुक्त पुरुष थे, लेकिन भगवान के भागवतम के बारे में सुन के जिसमें उनको दिव्य प्रेम की अनुभूति भगवान के प्रति, और वही भागवतम वो सुनाने जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। लेकिन एक प्रश्न आ गया कि भागवतम के बारे में वो ऐसी क्या चीज है जी सुखदेव गोस्वामी जी मुक्त होने के बावजूद भी उन्होंने उसको पढ़ा। ये बहुत लास्ट पॉइंट जो है हम लोग करके जाएंगे कि वो अगला श्लोक है जो हम कल से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर कोई चाहे तो इस श्लोक को पढ़ के भी फिर आगे डिस्कस हम लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। दिस वेरी मेमोराइज करना है ये श्लोक, श्लोक नंबर 10 सब लोग नोट कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। लोग आप अच्छे से प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सब लोग कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंड प्रणाम। सब लोग अच्छे से रहेंगे और सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम लोग सुरक्षित रहें, जिससे कि हम लोग भगवान की भक्ति अच्छे से कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का प्रोग्राम हम यही विराम देते हैं, कल सुबह 7 बजे। हरि बोल।